अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश समझते हैं इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर सकता है कि हर जगह पे उनका फकीर मांगने वाला भी स्कैनर लेके बैठता है, उनकी शादियों में भी स्कैनर यूज होते हैं। उनका कैश तो खत्म ही हो गया भाई, पूरा कैश लेके ही ना जाओ, चोर का डर नहीं, कुछ डर नहीं, बस मोबाइल लो, स्कैन करो और जो मर्जी करते रहो। इस तरह का कोई ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं है। फिर अगर आपके पास कैश नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे? भी नहीं होगा, कैश लाएंगे फिर चीजें लेंगे या कहीं और से लेंगे। देखिए सर, इंडिया वालों ने इतनी छोटी छोटी चीजें, आप इसको कह रहे हैं, इंडिया वालों ने इस चीज को देखा कि अपनी अवाम को ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करें। इस टाइम 2023 के अंदर उनका गरीब एक फकीर जो कि मतलब मांगने जाता है, उसके पास भी स्कैनर है, वहां से लेके शादी ब्याह में वो कैश नहीं देते, वो स्कैन करके दे देते, नाम भी चला जाता। और ये भी क्या वजूहात है कि अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर हर जगह पे टेक्नोलॉजी, उनको कैश की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने एक टेक्निकल भारत बना दिया। और हम आज कहाँ पे है? जय हिंद दोस्तों, भारत आज के समय कितना ज्यादा विकास कर चुका है, इस बात का अनुमान तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि भारत में आपको वो सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी जो कि विकास का हब कहलाने वाले जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इंडिया में इस टाइम 2023 के अंदर उनका गरीब एक फकीर जो कि मतलब मांगने जाता है, उसके पास भी स्कैनर है, वहां से लेके शादी ब्याह में वो कैश नहीं देते, वो स्कैन करके दे देते, नाम भी चला जाता। और ये भी क्या वजूहात है कि अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर हर जगह पे टेक्नोलॉजी, उनको कैश की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने एक टेक्निकल भारत बना दिया। और हम आज कहाँ पे है? ये तो सबसे पहले इंडिया तो हमसे काफी आगे है। आजाद भी हम तकरीबन थोड़ा सा ही फर्क था हुआ है, लेकिन वो कितना फर्क था मेरा हमारे और इंडिया में आजाद में? तकरीबन एक दिन का फर्क लग रहा है। अच्छा, तो वो हमसे काफी आगे निकल गई टेक्नोलॉजी में। तो उनके तो हर चीज यही, कहीं दुकान शॉप में, छोटी से छोटी भी शॉप में भी चले जाएं तो एक QR स्कैनर ही ज्यादा यूज होता है। तो पाकिस्तान में तो इतना नहीं होता। तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं होता। मुझे एक जगह दिखा दी जहाँ पे ये हो रहा हो। अभी भी मेरा भाई से यही बात हो रही थी, मेरा दोस्त है, अब मेरे साथ पिछले दिनों एक हफ्ता हुआ वारदात हुई है, मेरे पास कैश था। तो हमें भी पाकिस्तान में यही कि स्कैन का थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, ताकि हम कम से कम कैश से ज्यादा अपने पास लेकर जाए। और ऑनलाइन सारा, क्योंकि आगे अब दौर जो सारा ऑनलाइन का ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें भी इस तरफ थोड़ा सा, क्या वजूहात है? इंडिया ने टेक्निकल भारत बना दिया, एक जैसा टाइम पीरियड, हर चीज, क्या उनमें दिमाग ज्यादा है, उनमें दो सींग है, क्या बात है भाई उनमें ऐसी, जो वो हर चीज को टेक्निकल करते जा रहे, क्या उन्हें नजर आ रहा है आगे? अब दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि भारत में शादियों पर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और अब आज के समय भारत में डिजिटल शादियों का दौर शुरू हो चुका है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पहले विदेशों में होती थी और अब भारत में होने लगी है। यानी कि पहले विदेशों के लोग करते थे और अब विदेशों के लोगों को देखकर भारत के लोग करने लगे हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो डिजिटल शादियों का दौर है वो भारत में ही शुरू हुआ है। इन डिजिटल शादियों में लड़के लड़कियों को भी ऑनलाइन ही डिजिटल माध्यम से पसंद कर लिया जाता है, और साथ ही साथ जो खरीदी बिक्री है वो भी सारी की सारी डिजिटल ही हो जाती है। और कोरोना काल में तो हमने भारत में ऐसी शादियां भी देखी हैं जहां पर डिजिटली वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लड़का लड़की ने शादी की हो। हालांकि अब इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार की शादियों के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में लोग इतने ज्यादा डिजिटल हो चुके हैं कि शादियों में वर और वधू को जो उपहार दिया जाता है या जो पैसे दिए जाते हैं, तो ये सारे के सारे काम भी आज भारत में डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। और आजकल की शादियों में तो आपको देखने को मिल जाएगा कि शादी में वहां पर फोन पे या फिर पेटीएम का QR कोड लगा हुआ होगा, और उस QR कोड के माध्यम से आप वर या फिर वधू को जितना भी पैसा उपहार के तौर पर देना चाहते हो दे सकते हो। तो यह चीज जो आपको फिलहाल अब भारत में देखने को मिल रही है, ये चीज आपको दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी का हब कहलाने वाले जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी आपको एक क्लिक में पेमेंट करने का कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा। तो भारत इस फील्ड में पूरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा आगे है, और दुनिया का कोई भी विकसित देश भारत के आसपास भी नहीं लगता। ये नहीं पता आपको कि इससे क्या होता है? बेसिकली इधर सहूलियात नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी खाना किधर से खाना मैं है, आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। उधर शादी हो रही, शादी में हम जो दुल्हन दुल्हा को सलामी देते हैं, यानी सलामी देते हैं, तो वो सलामी इस बंदे ने QR कोड के जरिए स्कैन करके उसने सलामी उसको सेंड कर दी उसके अकाउंट पे, अपने मोबाइल के अकाउंट से उसके मोबाइल के अकाउंट पर सेंड कर दी। क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आप जाते हैं तो QR कोड आपको नजर आता है?
जी एक शॉप पे मैंने देखा था वो QR कोड, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं है। मैंने इंडिया में जो है ना एक वीडियो में देखा था कि उधर ज्यादा चल रहा है QR कोड। एग्जैक्टली सर, ये बिल्कुल वीडियो भी इंडिया की है। इंडिया के जो भिखारी हैं, बेगर्स, वो भी QR कोड अपने गले में टांग देते हैं और गले में लगा के जो आगे किसी ने उनको पैसे देने हो वो QR कोड से स्कैन करके भी पैसे दे सकता है। जी जी ये तो है। इंडिया तो पाकिस्तान से आगे, इसलिए इंडिया हर चीज में देखो ना तरक्की कर रही है। गूगल का CEO इंडिया का है, जो है ना यूट्यूब का CEO इंडिया का। इंडिया हमसे आगे जा रही है, हमें भी ऐसा बनना चाहिए पाकिस्तान वालों को, क्योंकि देखो जो भी सहूलियात है, इंडिया भी हमारी तरह ही एक मुल्क है। इंडिया में भी जो है ना इस तरह हमारे तरह ही मुसलमान रहते हैं। हमें भी ये काम जो है ना हमारा वज़ीर इंडिया में आज़म। सिर्फ मुसलमान नहीं रहते सर, हिंदुइज्म भी रहते हैं, सिखिज्म भी रहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी जो पब्लिक है वो भी रहती है उधर। जी जी रहती थी सब। यूपीआई और पे नाउ दोनों का जो है वो पूरे पोस्टर पर जो है वो बताया गया था कि जो इंडियंस है वो किस तरह से जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकते हैं। तो भाई ये हकीकत है कि आने वाले टाइम में जो है ना आपकी डिजिटल जो एक वर्ल्ड है वो जितनी ज्यादा बेहतर होगी ना, आप दुनिया में उतना ज्यादा जो है अच्छे तरीके से अपनी बात को जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। बट मुझे ये लगता है कि ओवर द ईयर काफी ज्यादा हमें चेंजेस जो है वो नजर आना शुरू हो गई। स्पेशली मुझे लगता है कि ये हालांकि काम तो बहुत टाइम से हो रहा होगा और बहुत टाइम पहले बहुत सारे लोग जो इकोनॉमी को समझ रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे होंगे। बट अगर हम लोग कोरोना के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद देखें तो जब से मतलब डॉलर की एक हमें हाइक नजर आई और शॉर्टेज नजर आया, बहुत सारी इकोनॉमीज बर्बाद हुई, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी ज्यादा तेजी हम लोगों को देखने को मिली। जैसे हम लोग वॉस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट की बात करें वो एक चर्चा में आया। फिर डिजिटल पेमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज की जो एक आप कह लो कि डिपेंडेंसी है वो कार्ड्स पर कम बंद तो नहीं हो सकती लेकिन कम जरूर हो जाएगी। और मुझे लगता है वो जो एक मोनोपोली सेट हुई होती है उसमें कहीं ना कहीं पर आपको एक ब्रेक देखने को मिलता है। यार अभी जो है यूपी देखा जाए तो अभी एशिया तक ही जो है लिमिटेड आपको जो है नजर आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि फ्रांस में यानी कि यूरोप में बेशक आपको एक लिमिटेड जगह पर जो है इसके पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट देखें इनिशिएटिव जो है वो ले लिया गया। ऐसा ऐसा जब देखा जाएगा कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूरोप में इसका कितना फायदा हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं बाकी शहरों तक भी, बाकी प्लेसेस तक भी फैलेगा और उसके साथ साथ जो है यूरोप के बाकी कंट्रीज में भी जो है आपको जो है इसकी सुविधा जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है और आपकी जो आप लोकल जो आपकी चीज बनी हुई है, ठीक है ना, उसे जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेकर जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जब आने वाले टाइम में अगर किसी कंट्री के साथ जो है वो हालात खराब होते हैं, जैसे अमेरिका के साथ जैसे डॉलर की वेपनाइजेशन आपको पता की जाती है, तो उन हालातों में अगर देखा जाए तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यूपीआई जो है प्ले करने वाला है आपकी। हालांकि अब भारत में जो डिजिटल माध्यम से इतना ज्यादा विकास हो चुका है कि डिजिटल शादियां होने लगी हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।